करौली शंकर के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। मैं हूं डॉक्टर विवेक शुक्ला, मुंबई से। और मैं आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। 12 अगस्त को मैं बाबा ने मुझे पदयात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त करवाया 2025 12 अगस्त को। और मैं पहुंच गया पहली पदयात्रा पे। काशी से जल लेकर संगम, संगम से ससैया घाट कानपुर, और वहां से फिर श्री करोड़ी शंकर धाम कानपुर। ये अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ। कई सवाल हैं और मैंने जो देखा, जो जाना, वो आपके सामने पेश है। पहला सवाल, खर्चा कितना होता है, पैसा कितना ले जाना है? पहला सवाल जी। तो देखिएगा कि मैंने तो 4,000 रुपये ले गया था मैं एक साथ। खर्चा कितना हुआ तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि उसके पहले बता दूं कि भैया, जिस रूट से आप जा रहे हैं, मेरा गांव, मामा का घर, मौसी का घर, बीवी का घर, मायका, बीवी का मायका मेरा ससुराल वही है। तो वहां पर 1 और 2 रुपए के कॉइन नहीं चलते हैं। याद रखिएगा, छोटे दुकानदार नहीं लेंगे। और आप हाईवे पे छोटे दुकानदारों से वास्ता पड़ेगा आपका। आप 1 और 2 के कॉइन मत ले जाइए, ठीक है? 100 के नोट ले जाइए, 500 के छुट्टे खुले मिल जाएंगे आपको, लेकिन हो सके तो 100 के नोट ले जाइए। खाना खाने में मेरा खर्चा 1,500 रुपया आया था। अब वहां पर चीजें सस्ती मिलती है। मुंबई में यही चीज मैं खाता तो मुझे कम से कम 3 से 4 हजार रुपये खर्चा हो जाता। तो खाने का खर्चा आया 1,500 रुपया। बैग रखने के लिए व्यवस्था है, ये मैं बताऊंगा आपको। बैग रखने के लिए गाड़ी मिल रही है, और वो गाड़ी का अनुभव, कई लोगों ने अच्छी कोशिश की, उसका खर्चा 1,000 है, गिन लीजिए। तो खाने का खर्चा 1,500 और बैग का खर्चा 1,000, तो 2,500 आपका कम से कम वाला खर्चा है, ठीक है? अब हो सकता है आप में कुछ लोग खाने के शौकीन हो। मैं तो डाइटिशियन हूँ, तो मैं तो ढाबे पे भी खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्या सही, क्या ताज़ा मिलना चाहिए। ताज़े में कोई दिक्कत नहीं होती है। रिफाइंड तेल को आपको मिलना ही मिलेगा। अब आपको बता दें 2 बातें। हो सकता है अब ये संबंध, इसका संबंध खर्चे से है। 1,000 रुपये में एक्स्ट्रा ले गया था। चाणक्य नीति कहती है कि दूर देश में धन ही मित्र होता है। तो मैं 4,000 रुपये ले गया था। मेरा 1,000 रुपया बाकी सामान खरीदने में, मेरा निजी सामान, मतलब चप्पल, चार्जर, बेल्ट खरीदने में, टी शर्ट खरीदने में गया था मेरा। तो वो तो खैर मैंने एक्स्ट्रा रखा था, आप भी रखिएगा। तो 4,000 रुपये में ले गया था, तो पैसे बच गए थे, ये बता दूं मैं आपको, है ना? तो आप इस हिसाब से व्यवस्था कर लीजिए। और उसी में वो खर्चा है। आपको काशी जंक्शन से दशाश्वमेध में घर जाने का खर्चा मात्र 20 रुपये है। काशी जंक्शन पे ठहरने की भी व्यवस्था है, 20 रुपये 1 घंटे की। हम 4 घंटे का 80 रुपये वहाँ दिए थे। तो इस तरह से आपके खर्चे हो जाएंगे। प्लास्टिक का शीट मैंने बताया था। वीडियो सारे देखिएगा, एक वीडियो से काम नहीं चलेगा। पद यात्रा जा रहे हैं तो तैयारी से जाइए, ठीक है? तो खर्चा बता दिया, 2,500 रुपये खर्चा होगा कम से कम। और इसके अलावा आपका खर्चा और 1,000 रुपये और रखिए, 3,500-4,000 रुपया लेके रखिए, तो सुविधा हो जाएगी आपको, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, बैग की व्यवस्था। हमारा अनुभव ये था कि हम पहली बार गए थे, तो वहाँ पे 2 लोग जो बाबा के भक्त ही हैं, उनकी इच्छाएं, भावना बड़ी अच्छी है, लेकिन व्यवस्था वो नहीं दे पाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि अब व्यवस्था देने में ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा काम है, तो हम उनको उनसे अच्छी व्यवस्था दें। और एक हमें फ़ायदा है, हमारे रिश्तेदार रहते हैं रास्ते में, हमने उनसे बात करी। तो अब क्या है, कोई अगर आपसे कहे कि हम 4,000 रुपये लेंगे, और वही हुआ था हमारे, हम ले गए थे 4,000, और सामने वाला हमसे वहाँ पहुँच के 10 में मांग रहा है 4,000 रुपये और, कि 4,000 रुपये दीजिए, आपका बैग भी रखेंगे, खाने में रास्ते में खाना खिलाएंगे। और किससे बात कर रहे हैं? डाइटिशियन से। खाने के डॉक्टर से बात कर रहे हैं, उनको पता नहीं। अब भाई हमको पता है, हम बता देते हैं कि अनुभव, मुझे शक हुआ था कि नहीं, व्यवस्था अच्छी नहीं होगी। और वही हुआ, क्योंकि आप रिफाइंड, आप कोई कच्ची खाने का तेल तो लाएंगे नहीं, आप घी तो इस्तेमाल नहीं करिएगा। तो बाहर आपको फ्रेश मिल जाएगा, है ना? तो आपका वो है। खाना समय आप जब चाहे वहाँ मिल सकता है, वैरायटी मिलती है, ताज़ा मिलता है, जब चाहे रुक सकते हैं। पद यात्रा दौड़ धूप वाली चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप वो गाड़ी लीजिएगा, अब वो आपकी इच्छा है, लेकिन हम अपना अनुभव आपको बता दिए थे। 39 में 40 में 39 लोग, एक मुझे छोड़ के बाकी सब ने व्यवस्था ले ली थी। 1-2 लोगों ने नहीं ली थी, बाकी सब उसमें चक्कर में फंस गए। मतलब मेरे हिसाब से फंस गए, आपके हिसाब से ठीक है, क्योंकि वो आ के फिर मुझे रोज बताते गए कि भैया ऐसा हुआ। मेरे बैग, मैंने 1-2 दिन बैग रखा था,
तो सामान पैसा निकाल लिया गया। व्यवस्था अच्छी करने की कोशिश लोग करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है उनसे, क्योंकि उनको इस क्षेत्र का अनुभव नहीं है। तो भावनाओं सबकी अच्छी है। एक और है जो बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन अब उनको भी व्यवस्था करना नहीं आता है, तो उन्होंने गलत रास्ता बता दिया हमको और झूठ मतलब। चलिए ठीक है, वो व्यवस्था की कोशिश कर रहे थे, उनसे व्यवस्था नहीं बन पाई, इसलिए बाबा ने ये जिम्मेदारी हमें दी है। हम अव्यवस्था आपको अच्छी देंगे, जो हमने देखा उससे अच्छी व्यवस्था देंगे। हमें तकलीफ हुई थी, हम ग्रुप से अलग हो गए थे, हमें झूठ कहा गया था, हमारे बैग से पैसे निकाल लिए गए। लोगों को रोज सुनता था कि भैया आज नाश्ता मिला है 5 बजे, चाउमीन खिलाया जा रहा है, कोई कह रहा है कल ब्रेड खिलाएंगे, कोई कह रहा है कि भैया 4 बैग चोरी हो गए। तो ऐसी अव्यवस्थाओं के चक्कर में हम आपको बता दें, सावधान करना। हमें ये स्मृतियाँ इसलिए बतानी पड़ रही हैं क्योंकि आपके साथ ये अनुभव न हो। मर्जी आपकी है भैया, हम कुछ नहीं कहेंगे, है ना। हम तो यही कहेंगे कि वो 4,000 वाले को भी आप ना कह दो। और एक है 500 वाले। अब भैया 20,000 की गाड़ी आती है, एक गरीब आदमी, आप भी गरीब हो इसलिए आप पदयात्रा कर रहे हो, सामने वाले का भी समझो। वो गाड़ी वाला आपके साथ 15 दिन रहेगा। देखिए, आप कहीं से गाड़ी भाड़े पे लेते हैं, आपको पता है कि गाड़ी वाला का 1,000 रुपये रोज बचना चाहिए, लेकिन अब वो 15 दिन आपके साथ रहेगा। 15 दिन वो उसका पगार, उसकी सैलरी। तो वो सोचिए 20,000 मांग रहा है तो दे दीजिए भैया, खुशी खुशी दे दीजिए, 100 रुपया और दे दीजिए। खाने पीने भी उसको व्यवस्था करवा दीजिए साथ में, वो आपको करवाएगा। हमारे गांव वाले से मैंने बात कर ली हुई है, हमारे रिश्तेदार गांव वाले से बात करी, वो गाड़ी भी पहुंचा रहे हैं। और चूंकि वो उस एरिया के जानकार हैं, तो औरतों को कहाँ ठहरना, महिलाओं के लिए रूम कहाँ है, कहीं व्यवस्था है। उन्होंने मुझे कई चीज़ें बताई, जैसे पंचायत भवन का बताया हर गाँव में। तो कहीं वो अब चूंकि वहाँ के हैं तो वो जानकार है कि रात को कहाँ ठहरना, व्यवस्था कहीं ठहरना और सोना खाना यही तो होता है मेन। यही पदयात्री को एक को चाहिए होता है, तो इसके लिए हमने व्यवस्था कर दी है। और 20,000 में गाड़ी मिल रही है। 20 लोग होंगे तो 1,000 रुपये एक दिन का पड़ेगा। और 20 के ऊपर होंगे तो भी 1,000 रुपये दीजिएगा, उसको खुशी से दीजिए भाई। वो आपके साथ 15 दिन जा रहा है, उसका भी परिवार है, आपका भी परिवार है, जैसे आप वैसे वो है ना। हाँ, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा उसको, ये बहाने हम तो ये सोच के आप व्यवस्था करवा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, हमारे में हम आपसे झूठ नहीं कहेंगे, हम आपको 1000 वीडियोस देंगे। हमको किसी ने कोई वीडियो नहीं दिया, पैसे की बात सब करते रहे लेकिन कोई व्यवस्था नहीं गई। प्यार की दो बोली, कहाँ पहुँचे हो यही पूछ लें। अब तो छाले पड़े हैं लोगों के, हम उनको। हाँ, तीसरी बात, हम हैं मैराथन रनर, हम हैं ट्रेनर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, इसलिए हम आपको हमें आदत है। आर्मी वाले मणिलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, राजस्थान की, उन्होंने ये टी शर्ट को बांटा हुआ था। कहाँ से लाए मुझे नहीं बताया उन्होंने, लेकिन उनका धन्यवाद। ऐसे लोग मिल जाते हैं, आर्मी के थे, हम मैराथन रनर हैं। हम जानते हैं 10 नहीं किलोमीटर 20 किलोमीटर चलने के बाद दौड़ने में क्या तकलीफ आती है। हमारे पैरों में छाले नहीं पड़े हैं, लेकिन हमने देखा तकरीबन हर इंसान के पैर पे छाले पड़ गए थे। गाड़ी वाला दौड़ा रहा है, ये दौड़े जा रहे हैं। तीसरा विषय ये है, आप 3 दिन, पहले 3 दिन आराम से चलेंगे। पहले 3 दिन में पाँव में छाले नहीं आने चाहिए। अगर पहले 2-3 दिन में छाले आ गए, 10 दिन के बाद भी लंगड़ाते रहिएगा। और ये हमने दरबार में जाकर देखा है। लोग उस वो 4,000 रुपया देकर, वो जो अनुभव था वो हम बता रहे हैं आपको, गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और उस दौड़ में पैर खराब कर रहे हैं। हमारे गुरुजी ने कहा था कि पैर तोड़वा के नहीं आना है, आपको आराम। हमने तो हिरण भी देखा है, हिरण को इत्मीनान से देखा है, मोर देखे हैं। पद यात्रा का राही का काम है, रास्ते पे रुक रुक के हर चीज को देख समझ के, यही तो बाबा का आनंद है, यही तो सुख है। और इसीलिए आपको रास्ते में चलना है, आराम से चलना है, तो आप आराम से चलिए और आनंद लीजिए। यात्रा का आनंद बहुत जरूरी है। तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखिए। 3 दिन में छाले नहीं पड़ने चाहिए। 100 बार रुकिए। रुकने की व्यवस्था कहाँ कहाँ है, कई वीडियोस हमने बनाए हैं, आप सारे वीडियोस देखिएगा। सब कुछ देख लेंगे, आपको व्यवस्था मिल जाएगी, अच्छे से हो जाएगा। और ग्रुप देश भर के लोग आ रहे हैं, एक साथ रहिएगा, एक साथ चलिएगा। महिलाएं हैं, उनके साथ रुक रुक के जाइएगा। 30-40 किलोमीटर से ज़्यादा कोशिश मत करिएगा। हमने ये भी देखा कि शुरू में कुछ लोग बड़े जो पढ़े लिखे होते हैं ना, पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे वाले, वो हमको बहुत बता रहे थे कि पहले दिन वो चले 16, अगले दिन चले 25, अब अगले दिन हम 35 करेंगे, फिर 45 कर देंगे। भैया नहीं होता है 45 एक दिन में, नहीं हो पाता है। आपको आदत नहीं है, आप मत करिएगा, है ना। आप आराम से चलिए, सुबह 10-15 किलोमीटर, 1 घंटे में आप 4 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं सामान्य गति से चले तो। लेकिन आपको हर 1 या 2 घंटे बाद रुकना जरूरी है।
हमारी बात मानिए, क्योंकि अभी जो पदयात्रा कर रहे हैं वो हमें रोज़ फ़ोन कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब छाले पड़ गए, क्या करें? अब बताइए, अब उनको हम पट्टी के अलावा क्या बताएँ? क्योंकि उनके पैरों को आराम नहीं मिलेगा। 10-15 घंटे तो आप रोज़ चलिएगा, है ना? 10-15 घंटे तो आपको रोज़ चलना है। बस सोना है, खाना है, चलना है, और तो कोई काम नहीं है आपको। तो पैरों को आराम दीजिए, आराम से चलिए, बाबा का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, खुशी-खुशी चलिए, है ना? बहुत शक्ति मिलेगी आपको वहाँ पर। तो ये 3 चीज़ें हम इस वीडियो में बता रहे हैं, अगले सवाल का हम इंतज़ार करेंगे। हरि हर।